यहाँ पर उपस्थित सभी धम्म भाई और बहनों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। और सभी को आज की ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है उसके उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा सुनहरा दिन है कहने से शाम है, और शायद यही हमारा कार्यक्रम अगर चलत बुद्ध के सामने रहता तो बहुत सारे लोगों को और खुशी होती, लेकिन कुछ समस्या के कारण हम यहीं पर बैठकर वही खुशी का जो आनंद है या मज़ा है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब से ये केंद्र शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक समारोह होता है, और इस समारोह में पूर्णिमा का जो अपना एक खास महत्व है, वो महत्व यहाँ पर अलग अलग धर्मचारिणियाँ लोगों को समझाने की बताने की कोशिश करते हैं। और भले ही हर पूर्णिमा का एक अहम महत्व हो, लेकिन ये मेरा एक मानना है कि वो जो महत्व है वो ज़्यादातर बुद्ध के समय को लेकर है, और बुद्ध के समय जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं से वो संबंधित है। और आज इतने सालों के बाद शायद उन घटनाओं को आसानी से जुड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। फिर भी हम उन बातों को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक आज के समय के बौद्ध के रूप में पूर्णिमा तो हर महीने में आती है। तो इस पूर्णिमा को हमने हमारे जीवन में एक दर्शक के रूप में जिसे अंग्रेजी में इंडिकेटर कहा जाता है, और आज के कारपोरेट जगत में ये जो इंडिकेटर है या दर्शक जो है वो अपना जो विकास है, हम जो तरक्की करते हैं, हमारा जो प्रोग्रेस होता है, उसको नापने के लिए वो एक परिमाण है, उससे तरक्की गिनी जाती है। तो उसी तरह से इस पूर्णिमा को हम हमारे जीवन में अगर एक इंडिकेटर या दर्शक के रूप में लेते हैं कि भाई जैसे पिछले ही महीने में हमने सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा जो वैशाख महोत्सव है उसको मनाई है, जिस दिन बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वो एक तरह से मुक्त हुए। बुद्धत्व यानी उसको ज्ञान प्राप्ति भी कहते हैं। बुद्धत्व यानी उनको लिबरेशन या विमुक्ति कहते हैं कि वो क्लेशों से मुक्त हुए, वो अज्ञान से मुक्त हुए, वो दुख से मुक्त हुए। इस तरह से भी समझने के लिए अलग अलग तरीके से उसका जो वर्णन है वो किया जाता है। उसी तरह से हम भी जब इस मार्ग पर चल रहे हैं तो हमने जिन शीलों को हमारे जीवन में लिया है, उन शीलों को हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में किस तरह से जी रहे हैं, और हर महीने में हम उसमें क्या तरक्की कर रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, वो हमने अपने आप ने हर पूर्णिमा के दिन उसकी गिनती करनी है, जिसको हम मूल्यांकन कहते हैं, या जिसे हम अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं कि हमारा जो धम्म मार्ग पर जो विकास होना चाहिए, जिस विकास के लिए हमने कटिबद्धता की है, वो हम हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी मात्रा कितनी है। अगर कम है तो हम कहाँ पर कमजोर है, हमने कहाँ जोर देना है। इस तरह भी
हम इस पूर्णिमा को देख सकते हैं एक बौद्ध जीवन मार्ग पर चलते हुए। अभी आज यहाँ पर केंद्र के तरफ से मुझे एक विषय दिया है और उस विषय पर बोलने का ही आग्रह है, और वो विषय है प्रज्ञा। अभी वैसे देखा जाए तो सामने मैं जितने भी चेहरे देखता हूँ उन सभी के लिए ये नया विषय नहीं है। कुछ नए धम्म मित्र है, कुछ पुराने धम्म मित्र है, बहुत सारे GFR के धम्म मित्र है। तो निश्चित ही बंते जी की जो शिक्षा है, बुद्ध की जो शिक्षा है, वो पढ़ते समय आपने निश्चित रूप से ये जो प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा के विषय में पढ़ाई की होगी। आपकी कुछ हद तक क्यों ना हो, इस पर जानकारी होगी। मैं ये नहीं दावा करता हूं कि समझदारी होगी, लेकिन इस शब्द को आप जानते होंगे, इस शब्द का बुद्ध धम्म में क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसको हम कुछ हद तक क्यों ना हो जानते होंगे। तो उसी विषय को केवल आपके सामने कुछ बातों को उजागर करते हुए मैं रखने की कोशिश करने वाला हूं। जैसे मैंने कहा कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जब तपस्वी सिद्धार्थ इनको संबोधि प्राप्त होकर वो सम्यक संबुद्ध हो गए, जिसको हम ज्ञान प्राप्ति कहते हैं या जिसको हम बुद्धत्व कहते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति यानी अज्ञान की समाप्ति, और अज्ञान को खत्म करने के लिए या अज्ञान को समाप्त करने के लिए जो बुद्ध धम्म में सबसे अहम शिक्षा है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, वो शिक्षा है प्रज्ञा, या वो शिक्षा है प्रज्ञा। और ये प्रज्ञा इसलिए महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धम्म की जो महत्वपूर्ण दो शिक्षाएं हैं, जिन शिक्षाओं से दो शब्दों में बौद्ध धम्म का परिचय कराया जा सकता है या किया जाता है, उनमें से वो एक अंग है, एक आयाम है, और इसलिए उसको अपने आप में एक अहमियत है, एक बड़ा महत्व है। जैसे बहुत बार हम कहते हैं ना कि बौद्ध धम्म के यानी दो पंख है या दो अंग है या आयाम है, जिसमें एक करुणा का अंग या आयाम है और उसी के साथ दूसरा जो है वो दूसरा प्रज्ञा का अंग या आयाम है। इतनी ये महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा है। अभी ये जो शब्द है, वो शब्द की जो निर्मिति या उत्पत्ति है, उसमें मैं इतना तफसील से नहीं जाना चाहता हूँ समय के कारण, लेकिन हमने कम से कम दो बातें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जो आज के समय लोगों में एक भ्रम या संभ्रम पैदा कर देती है। और वो जो है हमारा जो सामान्य ज्ञान है, जो हम स्कूल के पढ़ाई के जरिए, कॉलेज के पढ़ाई के जरिए, विद्यापीठों में जाकर जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ से जो ज्ञान हासिल करते हैं, अलग अलग विषयों का ज्ञान, कुछ लोगों को लगता है उस ज्ञान को प्राप्त करना या वो ज्ञान ही हमारी प्रज्ञा है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। प्रज्ञा जो है वो ज्ञान ही है, लेकिन विशेष तरह का जो ज्ञान है। लेकिन फिर इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों को अलग अलग कैसे समझा जा सकता है, या अलग अलग करके
हम कैसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। और बहुत बार इस विषय को आसान करके या अपने रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण देकर कभी कभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा बौद्धिक ज्ञान है, जो नॉलेज जिसको हम कहते हैं, ये जो ज्ञान या जो नॉलेज है जो हम स्कूलों से कॉलेजेस से जो प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, वो मानो हमारे घर में जो भी पानी भरने के जो बर्तन है, जैसे हम कारपोरेशन का जब पानी आता है हमारी आवश्यकता अनुसार उसमें भर के रखते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। वो पानी उपयोग में लाते हैं, फिर वो तुम्हारा मटका हो, पिंप हो या और भी कुछ जो बर्तन होंगे उसमें। लेकिन प्रज्ञा जो है उससे अलग है। जैसे कुआं है, जब आप कुआं खोदते हैं तो आपको जमीन के नीचे जाना पड़ता है। तब तक जाना पड़ता है जब तक जमीन में आपको झरना नहीं लगता, और वो एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर झरना लगता है और जमीन के अंदर से पानी शुरू होता है जो रुकता नहीं है। उसको नल जैसा कॉक नहीं होता है, जैसे आपने घर में स्टील के पिंप को होता है, जरूरत के जैसा इस्तेमाल करो। तो प्रज्ञा जो है वो हमारी अंदरूनी समझदारी है, वो हमारी अनुभूति है, वो हमारा रियलाइजेशन है जो हमें हमारे जीवन के जीने के अनुभव से अंदर से प्राप्त होता है, जिससे हमारी समझदारी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हमारा अनुभव उसके लिए एक फाउंडेशन होता है, एक आधार होता है। ज्ञान जो है, बहुत सारे पंडित लोग हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी, वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल अच्छे भी बातों के लिए कर सकते हैं, बुरी भी बातों के लिए कर सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि हम बीए हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, बीएससी हो, पीएचडी हो, ये जो नॉलेज है ये ज़्यादातर हमें हमारी उपजीविका हासिल करने के लिए ज़्यादा काम आता है। उसके अलावा एक इंसान करके हमारा जीवन एक दूसरे इंसान के साथ इंसानियत से कैसा जीना चाहिए, ये आपको आपके बौद्धिक ज्ञान में या आपके स्कूली पढ़ाई में पढ़ाया जाएगा या उससे आपकी वो समझदारी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन वही बात जो है आपके जीवन के अंदरूनी अनुभव से आपको जो इंसानियत है, औरों के साथ कैसी बरतनी है, एक इंसान करके दूसरे इंसान के साथ हमने कैसे पेश आना चाहिए, वो हमें वो प्रज्ञा के अनुभव से निश्चित समझ में आता है या उससे हमें उसकी स्पष्टता आती है। अभी बहुत बार ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा हमें बौद्ध धम्म के कई जगह पर दिखाई देती है, कई अंगों में उसका जिक्र हुआ है, और वो इतने अंगों में उसका जो जिक्र हुआ है उसकी वजह या उसका कारण ही है क्योंकि वह महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि प्रज्ञा और करुणा ये जो बौद्ध धम्म के दो महत्वपूर्ण अंग है, उसमें प्रज्ञा एक है। जैसे हम बुद्ध गुणों का उल्लेख करते हैं, बुद्ध के जो जब गुणों में बताया जाता है, मैत्री या करुणा, वीर्य और प्रज्ञा, उसमें
हमें प्रज्ञा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये बुद्ध की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, उस शिक्षा को देखते हैं तो उसमें हमें पहला ही जो अंग है सम्मा दिट्ठी या सम्यक दृष्टि, वो प्रज्ञा का ही अंग है। उसमें हमें प्रज्ञा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब हम पारमिताएं देखते हैं, पारमिताओं की जो यादी बताई गई है, उसमें जो थेरवाद की यादी है जिसमें 10 पारमिताओं का जिक्र है, उसमें चौथी जो पारमिता है वो प्रज्ञा पारमिता है। महायान की जो यादी बताई गई है जिसमें 6 पारमिता है, उसमें जो छठी पारमिता है वो प्रज्ञा पारमिता है। बुद्ध धम्म की जो महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसे हम त्रिविध शिकवन कहते हैं, शील समाधि प्रज्ञा, उसमें एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो अंग हम देखते हैं प्रज्ञा का अंग है। अन्य जो शिक्षाएं है जैसे पंच धर्मेंद्रिय है या पंच बल है, उसमें हम देखते हैं कि प्रज्ञा एक संतुलित करने वाला अंग है। इस तरह से ये जो प्रज्ञा का अंग है, हम देखते हैं कि बुद्ध की बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षा में ये आया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अज्ञान जो है ये बुद्धत्व के मार्ग में सबसे जटिल रुकावट है, सबसे कठिन ऐसी बाधा है। उस रुकावट या उस बाधा को नष्ट करना है तो उसके लिए हम देखते हैं प्रज्ञा के अलावा दूसरा कोई ऐसा परिणामकारक साधन नहीं है या परिणामकारक हथियार जो है, जो टूल जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है। और इसीलिए इस शिक्षा को हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अक्सर हमारा प्रयास हमेशा प्रामाणिक रहता है। जो भी व्यक्ति धम्म मार्ग पर जीने की कोशिश करता है उसका जो प्रयास है वो प्रामाणिक रहता है, लेकिन कभी कभी हम खुद को टटोलते नहीं है या खुद की एक तरह से हम देखते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, मूल्यांकन करते नहीं कि मैं कोशिशें तो इतने महीनों से कर रहा हूं, इतने सालों से कर रहा हूं, लेकिन परिणाम क्यों नहीं दिख रहे, उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है। जब हम इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा, हो सकता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, या हम जो प्रयास कर रहे हैं वो शायद गलत ढंग से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। उसमें हमें कुछ सुधारना करना जरूरी है, उसमें हमें कुछ नयापन लाना जरूरी है। तो उन बातों को देखने के पहले हम देखते हैं कि जो बहुत बार ये जो प्रज्ञा है इसकी व्याख्या से शुरुआत की जाती है, और व्याख्या बड़ी आसान भी है और व्याख्या बड़ी कठिन भी है। आसान क्यों है? क्योंकि उसने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बौद्धिक दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। पूरे शब्द सहज है, बिल्कुल स्पष्ट है, सुनते ही हमें सभी जो बातें हैं वो ध्यान में आती है, लेकिन केवल बौद्धिक दृष्टि से। लेकिन अनुभूति की तौर पर जब उन बातों को हम लगाकर देखते हैं तो उनका हमें अंदाजा नहीं होता या एहसास नहीं होता कि इन शब्दों का वास्तविकता में हमारे जीने से, हमारे जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से संबंध कहाँ आता है, कैसे आता है, उसको हम कैसे देखें।
और इसीलिए मैं कोशिश करने वाला हूं दोनों तरह से बताने की, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ लोगों को मराठी समझना ज़्यादा आसान है। तो जैसे मराठी में हम कहते हैं बहुत आसान, जसे आहे तसे पहावे। इसमें कोई दिक्कत है, समजायला काय अवघड आहे? जसं आहे तसं पहा. पण जर आपल्या डोळ्यावरती निळा चष्मा असेल तर आपल्याला निळं दिसेल, पिवळा असेल तर पिवळं दिसेल, तांबडा असेल तर तांबडं दिसेल. जसं आहे तसं पाहणं म्हणजे नेमकं काय? दुसरी त्याच्यामध्ये सांगितलंय अस्तित्वाचं सत्यदर्शन म्हणजे प्रज्ञा. आता अस्तित्वाला 3 लक्षणं असं म्हटलेली आहे. 3 लक्षणं: अनित्य, दुःख आणि अनात्मा. या 3 लक्षणाला समजणं, त्यांचं दर्शन होणं, ते लक्षात येणं म्हणजे प्रज्ञा प्राप्त झाली असं आहे, किंवा म्हणजे प्रज्ञा. बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथामध्ये बाबासाहेबांनी सुंदर सांगितलेलं आहे. सुंदर शब्द आहे, शहाणपणा. प्रज्ञा म्हणजे शहाणपणा. और ये जो शब्द है वो बड़ा मजेदार है. किसी को शहाना बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसने नागपुर यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री लेनी है. वो जो अक्ल है ना, वो जीवन के तजुर्बे से आती है. और इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि देहात का कोई 60-65 का बिल्कुल अंगूठे छाप बूढ़ा आदमी, वो जिस तरह से जीवन की कहानी बता सकता है, उतना किसी ने एमफिल किया है वो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि इन्होंने केवल शब्द पढ़े हैं, संकल्पना पढ़ी है, कंसेप्ट नोट लिखी है. लेकिन जो 65 साल जिसने जिंदगी गुजारी है, उस जीवन का जो उसका तजुर्बा है, वो तजुर्बा जो उसको अंदर से आया है, वो सब सच्ची कहानी बता सकता है कि जीवन किसे कहते हैं, या जीवन क्या है, या जीवन कैसा जीना चाहिए, जीवन कैसा होता है, जीवन में समस्याएं क्या होती है, जीवन में कठिनाइयां क्या होती है, उन कठिनाइयों से ऊपर कैसा उठना होता है. और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बार पुराने समय गांव में, देहातों में जब भी कोई झगड़ा फसाद हुआ करता था, तो गांव के 2-3 बुजुर्ग एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर वहां वो न्यायदान का काम किया करते थे. वो कोई LLB नहीं होते थे, LLM नहीं होते थे, लेकिन जीवन का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे से वो उस न्याय के बिंदु तक पहुंचते थे. ये खासियत है उसकी. और उसी तरह से हम देखते हैं कि इसी को अगर हिंदी में देखना है तो वही है, घटनाओं की जो वास्तविक प्रकृति है, उस वास्तविक प्रकृति की जो समझ है, उस समझ को प्रज्ञा कहते हैं, या उस समझ को प्रज्ञा कहा गया है. अभी अंग्रेजी में मैं नहीं जाना चाहता, समय मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि अभी तक हम केवल व्याख्या ही कर रहे हैं. और इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रज्ञा है, एक तरह से दुख के मुक्ति का द्वार है, डोरवे है. अगर प्रज्ञा हम प्राप्त करते हैं तो हमारा जो दुख है, वो हमारा दुख हम स्वयं ही उसको खत्म कर सकते हैं. तो ये दुख मुक्ति का द्वार है. लेकिन इस प्रज्ञा को हम हमारे अंदर कैसे विकसित करें, क्या तरीका है, क्या पद्धतियां है, कैसे हम उस पर गौर कर सकते हैं, उसका आयाम व्यायाम कर सकते हैं, हमारे अंदर उसको बढ़ा सकते हैं. तो हम देखते हैं कि पारंपरिक दृष्टि से इनके जो 3 पायदान बताया,
प्रज्ञा जो है उसके 3 पायदान है, 3 स्टेजेस है। जैसे पहली जो प्रज्ञा है वो है श्रुतमय प्रज्ञा। पहली जो प्रज्ञा है वो है श्रुतमय प्रज्ञा। दूसरी जो प्रज्ञा है जिसे कहा जाता है चिंतामय प्रज्ञा, और तीसरी जो प्रज्ञा है उसे कहा जाता है भावनामय प्रज्ञा। पहली जो है श्रुतमय, हम जो भी कुछ सुनते हैं और जो भी कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने से और सुनने से हमारे अंदर जो समझदारी बढ़ती है वो श्रुतमय प्रज्ञा है। जो बातें हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो पढ़ने सुनने के बाद कुछ समय निकालकर जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, जिसका जीवन के साथ क्या संबंध है, जीवन जीते समय उन बातों का औरों के साथ क्या संबंध है, इस पर जब हम गहराई से गौर करते हैं, सोचते हैं, उसको हम चिंतन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और फिर जब हम स्वयं ध्यान करते हैं और ध्यान से जब हमारे अनुभव की गहराई बढ़ती है, तो उस गहराई से हमें कुछ बातों की स्पष्टता आने लगती है। कुछ बातें सहजता से हमारे अंदर स्पष्ट होने लगती है, विकसित होने लगती है, और उससे हमें एक तरह से अनुभव से कुछ बातों का एहसास होने लगता है, समझदारी है वो बढ़ने लगती है। अब ये तीनों जो अंग है, इन तीनों अंगों को हम थोड़े से विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे कि हम जो भी कुछ कहते हैं या जो भी कुछ सुनते हैं, उससे हमारी श्रुतमय प्रज्ञा बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव क्या है? बहुत बार हम जो सुनते हैं वो कल सुबह तक हमें याद नहीं आता कि कल रात में प्रवचन में क्या बुलेट पॉइंट थे, महत्वपूर्ण क्या मुद्दे थे, या कल तक रहेगा, लेकिन इतवार तक हम भूल जाएंगे। ये एक मानवीय स्वभाव है, क्योंकि ज्यादा देर तक हमने जो भी कुछ सुना है या जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में रहता नहीं। फिर उसकी क्या वजह हो सकती है, उसका क्या कारण हो सकता है? हम जब बुद्ध के समय की कहानियां सुनते हैं कि जहां जहां बुद्ध जाते थे, वहां वहां बुद्ध को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी, और जब या तो बुद्ध को कोई सवाल किया करता था या तो बुद्ध को कोई धम्म देशना के लिए याचना किया करता था। फिर उसके बाद क्या होता था? जैसे ही बुद्ध की धम्म देशना खत्म होती थी तो वहां से 8-10 लोग खड़े होकर उठते थे, अद्भुत बनते। अद्भुत बनते आपको सुनकर ऐसा लगा कि जैसा अंधेरे में उजाला हो गया। आपको देखकर ऐसा लगा कि हमारी जो राह थी वो हम भटक गए थे, हम अभी सभी रास्ते पे आ गए। जिस चीज को हम गलत ढंग से देख रहे थे वो अभी हम सही दिखने लगी है। और उसके पश्चात बहुत सारे लोग वही के वही बुद्ध को समर्पित हुआ करते थे। इतिहास में यह भी बताया गया है कि कुछ लोगों को वही के वही श्रोतापन्नता का भी
फल प्राप्त हुआ क्या करता था। तो फिर जो बात उस समय संभव थी, आज वो नहीं हो रही है या नहीं हो पा रही है, उसका कारण क्या हो सकता है? इसके ऊपर अभी हम कभी गौर करते हैं क्या? इसके ऊपर हम कभी सोचते हैं क्या कि क्या सही में उन लोगों में और हम में कौन सा अंतर है, कौन सा फर्क है? वो लोग सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, फिर फर्क क्या है? तो वो लोग कानों से नहीं सुनते थे, वो जो भी बुद्ध बताते थे वो सीधा अपने हृदय से सुनते थे। हम जो सुनते हैं वो कानों से सुनते हैं और कानों से हम इन बातों को हृदय तक पहुंचने नहीं देते। और ये पहुंचने न देने की खास कुछ वजह है, खास कारण है, क्योंकि जब हम सुनने को बैठते हैं तो बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि जहां पर हम सही मात्रा में ग्रहणशील होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। सही मात्रा में हम बहुत कम बार सुनने के उद्देश्य से आते हैं और सुनने के उद्देश्य से बैठते हैं कि आज मुझे सुनना है। और वो जो सुनना है वो तभी सुनना होता है जब हम हमारे खुद के अंदाज, हमारी खुद की संकल्पनाएं, हमारे मत, हमारे पूर्वग्रह, हमारे जो जजमेंट्स है, अनुमान है, इन सभी को बाजू रखकर केवल धम्म सुने, केवल धम्म की वाणी सुने, तभी वो शब्द, वो आवाज हमारे हृदय तक पहुंचता है। और जब वो हृदय तक पहुंचता है तो हृदय का परिवर्तन करने की शुरुआत करता है। जैसे हम देखते हैं, जब हमारे छोटे बच्चों को हम ABC पढ़ाते हैं, फिर वो ब्लैक स्लेट पे हो या व्हाइट बोर्ड पे हो, जो पहली लिखावट होती है उसको साफ करना पड़ता है, उसको पूछना पड़ता है, तब बाद में नया अक्षर स्पष्टता से लिखा जा सकता है। उसी तरह से हम जब भी धम्म को सुनने को आते हैं, हम जब भी धम्म को सुनने को आते हैं तो हमारी जो पार्टी है वो पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, कोई पूर्वग्रह नहीं चाहिए। अपना खुद का विचार, खुद के मत, खुद के अनुमान, इनको ये बोझा लेकर अगर हम बैठेंगे सुनने को, तो जो शब्द हम सुन रहे हैं वो हमारे अंदर जा ही नहीं सकते। अभी हम बहुत बार धम्म भंडारिक आनंद की बात करते हैं। बुद्ध का जो शिष्य था और भाई था आनंद, जिन्होंने बुद्ध की जो पूरी शिक्षा है वो मुंह जबानी पाठ करके रखी थी। क्यों? कि आनंद बुद्ध को जैसा ही वैसा सुना करता था और वो असर उनके ऊपर होता था। और इसलिए भाई और बहनों, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं किताब, तो सही में हमारा उद्देश्य रख कर पढ़ो कि मैं अभी इस किताब को पढ़ रहा हूं बिल्कुल खुले दिमाग से, स्पष्ट दिमाग से। अभी मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल मेरे मन में कोई प्रतिमा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई मेरी संकल्पना नहीं है, कोई मेरा पूर्वग्रह नहीं है। मैं जैसा है वैसा ग्रहण कर रहा हूं, मैं जैसा है वैसा सुन रहा हूं। अगर हम ऐसे सुनने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर निश्चित ही ये जो श्रुतमय प्रज्ञा है, ये श्रुतमय प्रज्ञा, इसका विकास होना शुरू होगा। और ये संभव है, ये हो सकता है अगर हमारा प्रयास प्रामाणिक रहा तो। अगर हमने जो करना है वो प्रामाणिकता से करने की कोशिश की तो।
इस अंग को मैं थोड़ा ज़्यादा और समय देना चाहता हूँ। मैं कुछ उदाहरण आपको पेश करना चाहता हूँ, जो उदाहरण शायद हमें सभी के लिए सोचने के लिए या गौर करने के लिए एक आसान है, एक अच्छी बात है। आप सभी लोग भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते होंगे, हर साल पढ़ते होंगे। अभी अगली जो पूर्णिमा है उसके बाद जो शुरू होता है वर्षावास, उसमें हर विहारों में धम्म ग्रंथ पढ़ना अभी एक परिपाठ हो गया है। तो उस बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने जिस तरह से बुद्ध का वर्णन किया है, और बुद्ध का वर्णन कब? जब बुद्ध सारनाथ में आते हैं इन 5 साथियों की तलाश में, और जब वो सारनाथ में वहां पर जो मिलते हैं, उसके बाद जब उनका बुद्ध का और उनका संवाद शुरू होता है, उस संवाद का वर्णन करते हुए बाबा साहब ने कुछ बातों को इस तरह से रखा है कि जिसका आज भी अगर हम प्रामाणिकता से विचार करते हैं कि उसमें से हमें सीखने के लिए क्या है। जैसे उन्होंने बुद्ध धर्म का अधिष्ठान बताया है, या केंद्र क्या है वो बताया, और वो कहते हैं इस पृथ्वी पर इंसान और इंसान के प्रति जो कर्तव्य है, यही बुद्ध धम्म का केंद्र है और यही बुद्ध धम्म का प्रथम अधिष्ठान है। बाबा साहब की मान्यता कि इस पृथ्वी पर इंसान और इंसान का इंसान के प्रति जो कर्तव्य है, यही बुद्ध धम्म का केंद्र बिंदु है और यही बुद्ध धम्म का प्रथम अधिष्ठान है। मराठीमध्ये हेच सांगितलंय, या पृथ्वीवर माणूस आणि माणसाचं माणसाशी असणारं कर्तव्य हाच बुद्ध धम्माचा केंद्रबिंदू आणि हेच बुद्ध धम्माचं प्रथम अधिष्ठान। पूरा हमारा जीवन जो है वो इंसान के अलावा कुछ भी नहीं है। जहां एक इंसान है, अकेला रहता है एक आदमी, उसको धम्म की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बैठता है, जुड़ जाता है, वहां धर्म की आवश्यकता शुरू होती है। और इसलिए एक इंसान का दूसरे इंसान से या इंसान के साथ जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, जो व्यवहार है, जो आदर है, जो सम्मान है, जो देवान घेवान है, जो हम बोलते हैं मौखिक, उससे धम्म जुड़ा हुआ है। बाकी जब और बातों का वर्णन किया और उसमें बुद्ध जो भी कुछ बातें कहते हैं उसमें उन्होंने दुख का जिक्र किया कि ये जो पूरा संसार जो है वो दुख से जल रहा है। लेकिन पूरे धर्मों में, धम्म में ना तो कभी बुद्ध ने दुख की सिफारिश की है या बाबा साहब ने दुख की सिफारिश की है, बल्कि दुख को समझना और मुक्त करना या उससे मुक्त होना, इसके अलावा बुद्ध को अपने धर्म की कोई शिक्षा ही नहीं थी बतानी थी। और बाबा साहब की वही मान्यता है कि बुद्ध को धर्म बताने की आवश्यकता केवल इन 2 बातों के लिए पड़ी। एक तो लोगों को दुख समझ में आना चाहिए और दुख से मुक्ति होनी चाहिए। और जब ये सुनने के बाद वो 5 भी श्रावक जो है वो बुद्ध को पूछते हैं, भगवान अगर सभी संसार दुख से चल रहा है, ये संसार अगर दुख से चल रहा है तो फिर इस दुख से मुक्ति कैसे पाएंगे? मुक्ति का क्या रास्ता है? मुक्ति का क्या मार्ग है? और उसके बाद भगवान बोलते हैं, अगर आप पवित्रता का जो मार्ग है उसको अपनाते हैं
अगर आप सदाचरण का जो मार्ग है वो अपनाते हैं, अगर आप जो शील का मार्ग है वो अपनाते हैं, तो आप इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दुख मुक्त होने के लिए पवित्रता, सदाचार और शील मार्ग। और उसके बाद के जो 3 प्रकरण है, इन्हीं मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहला प्रकरण में शील मार्ग बताया, विशुद्धि मंग, लेकिन पंचशील बताया। दूसरे इसमें बाबा साहब ने सदाचरण के अंदर तहत अष्टांगिक मार्ग बताया, दुख मुक्ति का मार्ग। और तीसरे शीलाचरण के अंतर्गत बाबा साहब ने पारमिता बताई। अभी देखो, अगर हम सही मायने में श्रुतमय प्रज्ञा के हिसाब से इन बातों को पढ़ते और उस पर गौर करते, तो पंचशील के आचरण में हमें जो बाधाएं आती है, क्योंकि हम उस पंचशील को इस दायरे में नहीं सोचते हैं कि वो पंचशील का आचरण ये दुख मुक्ति का द्वार है, अष्टांगिक मार्ग का आचरण ये दुख मुक्ति का रास्ता है, पारमिता का आचरण ये दुख मुक्ति का रास्ता है। लोग शीलाचरण को गंभीर क्यों नहीं लेते? पवित्रता के जीवन को हम गंभीर क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें उसकी जो अहमियत है, उसका जो महत्व है, वो महत्व ही हमने कभी समझा नहीं, उस महत्व को ही हमने कभी पढ़ा नहीं। जो पढ़ा है उस पर हमने कभी गौर या चिंतन किया नहीं। हम केवल शब्द पढ़ते हैं, वर्ड्स, व्याख्या, डेफिनेशन, और फिर जैसे कबीर जी कहते हैं, शब्द विचारे क्या करे, धारण करे ना कोई, शब्द विचारे क्या करे, अर्थ ना जाने कोई, अर्थ विचारा क्या करे, धारण करे ना कोई। दूसरी एक बात मैं केवल बता के आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण है और हमारे आंदोलन के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कितनी तो बार इस वाक्य को सुना या पढ़ा होगा, मेत्ता भावना ये संघ की जीवन धारा है या संघ के अंदर का खून है। मेत्ता इज अ लाइव ब्लड ऑफ द संघ। मेत्ता भावना जो ध्यान करते हैं ना हम, वो संघ के लिए एक खून के जैसा है। जैसा कोई शरीर खून के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वैसा ही हमारा संघ जो है वो मैत्री भावना के बगैर जी नहीं सकता। ये कितने बार हमने सुना होगा, कितने बार इस पर हमने प्रवचन दिए होंगे, लेकिन क्या कभी हमने उस पर चिंतन किया है? कभी हमने उस पर गौर किया है? गौर किया है तो किस हद तक किया है? कितने गहराई तक गए हम उस बात को सोचते ही सोचते। अभी जैसे हम देखते हैं कि मेत्ता भावना 5 पायदानों में पढ़ाई जाती है। उसमें से पहली जो 4 पायदानें हैं वो व्यक्ति के लिए है। पहले पायदान खुद के लिए है, दूसरी करीबी साथियों के लिए है, तीसरी जो त्रयस्थ व्यक्ति उसके लिए है, लेकिन जो चौथी पायदान है शत्रु के लिए है। लेकिन 5वीं पायदान जो है वो मेत्ता की वो पायदान है जहां विश्व मेत्ता है, जिस मेत्ता में समभाव है, समता का भाव है। अब इस समता के भाव को जब हम हमारे सेंटर में रहते हैं, केंद्र में रहते हैं, कार्यालय में रहते हैं, घर में रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं, मित्रों के चैप्टर में रहते हैं, क्या हम उस लेवल तक
उस गहराई तक समता से हम व्यवहार करते हैं क्या? या हमारा जो समय है वो केवल गिने चुने एक दो लोगों के लिए ही होता है? हम एक दो लोगों की ही भलाई सोचेंगे? जब मेत्ता में हमने पूरे विश्व को हमारे हृदय में लाया है, तो उस भावना को जब हम जीने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में हम सही में समता भाव से जी सकते हैं क्या? या जीते हैं क्या? और उसके लिए आपको किसी ग्रंथों की पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिंपल बात, आपका जो निरीक्षण है और आपका जो अनुभव है, उसको अगर आप थोड़ा विस्तारित करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, कि हम सभी लोग जो है, हम सभी लोग जीवित हैं हमारे सांसों के कारण। जो ब्रीथ करते हैं ना हम, सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है, और वही हर प्राणी के जिंदेपन की साक्ष्य है। किसी की सांस जब बंद हो जाती है तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, उठाओ, अभी खटिया खड़ी करो, उठाओ, लेके चलो। कभी हम ये सोचते हैं क्या कि ये जो सांस है वो हम हवा से ले रहे हैं, जो ना मेरी बाप के हैं ना और किसी के बाप की है, जो हमें निसर्ग से मिलती है, और वो भी हमें मुफ्त में देता है। लेकिन जो मेरी सांस हवा में से अंदर आती है, वही पुष्पराज की है, वही आनंद की है, वही आप में से 10 लोगों की है। तो फिर आप में और मुझ में क्यों भेद है, क्यों विवाद है, क्यों तू मैं है, क्यों तुम्हारा और मेरा झगड़ा है, क्यों हम अलग अलग हैं? जब हमारे अंदर एक ही ऑक्सीजन जाता है हवा से, वही हमें जीवित रखता है। हम सब उस धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी एक दूसरे के भाई बहन, एक दूसरे के हमने निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति मैत्ता भाव बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर निश्चित रूप से सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी हो, एम्पैथी हो। ये जो बात है वो हमें कब दिखाई देगी? और ये तब होगा कि जब श्रुतमय प्रज्ञा से हम सही मायनों में उन शब्द को ग्रहण करेंगे, सुनकर और पढ़कर, और जिन शब्दों को हम ग्रहण करेंगे उन शब्दों पर हम गौर करेंगे, उस पर हम चिंतन करेंगे, उस पर हम गहराई से सोचेंगे, उस पर हम विचार करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे, और उन शब्दों को हमारे जीवन का हम एक अंग बनाएंगे, एक हिस्सा बनाएंगे। और उसी को लेकर जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे, और ध्यान जब हमारे अंदर गहराई में लेके जाएगा, तो जिन बातों को हमने सुना है और जिन बातों पर हमने गौर किया है, वो बातें हमें और स्पष्ट होगी, क्योंकि ध्यान जो है वो हमें एकाग्र बनाता है, और ध्यान जो है वो हमें सकारात्मक बनाता है। और उस एकाग्रता और सकारात्मकता के कारण हमारे आंखों पर जो धूल है ना, जिस धूल के कारण हम दुनिया को जैसी देखनी है वैसी देख नहीं सकते, जब ध्यान के जरिए आंखों पर से की धूल जब मिटने लगती है, निकल जाती है, तो फिर हम चीजों को जैसा है वैसा देखना शुरू करते हैं। और जब जैसा है वैसा देखना शुरू करते हैं, वहां हम देखते हैं कि प्रज्ञा का आरंभ हो रहा है, या प्रज्ञा जो है
प्रज्ञा की निर्मिति हो रही है, सही मायने में प्रज्ञा की शुरुआत हो रही है असली रूप से। पहले जो दो आयाम है या पायदान है, श्रुतमय प्रज्ञा और चिंतामय प्रज्ञा, ये ज्यादातर हम देखते हैं ये सांसारिक तौर पर हम उसमें रहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान के जरिए गहराई में जाते हैं तो ये जो तीसरा अंग है या तीसरा जो पायदान है प्रज्ञा का, भावनामय प्रज्ञा, वो हमें सीधा सीधा आध्यात्मिकता में लेके जाती है, पारमार्थिक अनुभव में लेके जाती है, सत्यता के करीब लेके जाती है, सत्यता के पास लेके जाती है। और तब हम देखते हैं कि चीजें जैसी है वैसी हम देख सकते हैं, चीजों को जैसे है वैसा हम अनुभव कर सकते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में फिर हमें अनित्य हो या दुख हो या अनात्म हो, इन चीजों को समझना आसान हो सकता है या आसान हो जाता है। अभी जैसे हम देखते हैं ना, हर सुबह सूरज निकलता है, हर शाम को ढल जाता है, लेकिन उसका निकलना और ढल जाना हमने कभी सत्यता की नजरिया से देखा है क्या? कि यह सूरज हमें रोज पढ़ाता है कि जिसकी शुरुआत है उसका अंत तय हुआ है। फिर अगर हमें दुख हुआ तो उससे परेशान होने की क्या आवश्यकता है? जिस दुख की शुरुआत है उस दुख का अंत भी तो होगा ही। 1 घंटे में होगा ना तो 6 घंटे में होगा, शाम तक तो हो जाएगा ना। लेकिन ये अनित्यता न समझने के कारण फिर हम क्या करते हैं कि हम उस दुख को पकड़कर उस दुख की जो गहराई है, गरिमा है, उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, चीज नहीं है कि जो हमेशा के लिए इस धरती पर आई है। हमारे हाथों में एक घड़ी रहती है, हर सेकंड कांटा दौड़ता है, उसके पीछे मिनट कांटा दौड़ता है, उसके पीछे ताश वाला कांटा दौड़ता है। कभी किसी ने कोशिश की कि बीता हुआ कल किसी ने वापस लौटा के दिया है? कल के 7 बजेंगे लेकिन वो आज नहीं होगा, 7 बजेंगे लेकिन वो दूसरे दिन के होंगे जिसमें से 24 घंटे माइनस है जीवन के। हफ्ते में 2 हफ्ते में लोगों को नाखून निकालने की आदत होती है, निकालने पड़ते हैं। महीने में हम बाल काटते हैं, दाढ़ी करते हैं। जो चीजें आईने में देखकर करते हैं, क्या वो आईना भी हमें पढ़ाता नहीं कि ये सब अनित्य है बेटा, इसलिए तू कर रहा है? उसके लिए कौन सा किताब पढ़ना चाहिए? जब सुबह हम हमारे आंगन में झाड़ू लगाते हैं तो ढेर सारे पेड़ के पत्ते निकालते हैं। क्या उस कचरे को देखकर परेशान हो जाते हो? लेकिन वो कचरा आपको जीवन की सच्चाइयां बता रहा है। जैसे ये पत्ते समय आने पर गिर पड़ते हैं, उसी दिन इस शरीर का भी होगा। जैसा वो पत्ता गिर गया वैसा एक दिन ये भी पत्ता गिर जाएगा। ये समझना यही अनित्यता है। और लोग अनित्यता नहीं समझते हैं, अनित्यता को चिपक के रहते हैं। उसमें उनको बदलाव नहीं चाहिए कि जैसा है वैसा ही रहे। उसके कारण, असुरक्षितता के कारण फिर हमें दुख होता है। लेकिन जब जीते हैं तो जीवन के 2 दायरे होते हैं। जीवन में एक अनुभव सुख का होता है,
जब सुख निर्माण होता है तो दिल को लगता है ऐसा ही रहे, और उसको पकड़ के रखने की मानसिकता बनती है, तब तृष्णा बढ़ती है। लेकिन थोड़ी देर में वो अनुभव खत्म होता है, फिर उसको छोड़ने को जी नहीं होता, गुस्सा आता है, तो उससे दुख होता है। और बुद्ध ने यही 3 लक्षण जो है वो बहुत बड़ी शिक्षा है ऐसा लगता है हमें। लेकिन जब हम बैठ के इन सिद्धांतों को हमारे जीवन के रोजमर्रा के जीवन के साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो समझने में आसान जाएंगे। और वो समझना जो है, उस समझने के लिए हमारे धम्म आचरण में हमें ज़्यादा गहराई लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय हो रहा है, मुझे लगता है मैंने अभी समापन की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं आखिरी समापन करता हूँ। कुछ बातें हैं, मेरे मुद्दे रह गए, कभी बाद में मौका मिला तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रज्ञा जो है वो सभी अंगों में एक प्रमुख अंग है। आपने 10 पारमिता देखी है, उसमें प्रज्ञा 4 नंबर पे है। आपने 6 पारमिता देखी है, उसमें प्रज्ञा 6 नंबर पे है। लेकिन ऐसा लोग माना जाता है कि पारमिता ना 10 है ना 6 है, पारमिता एक ही है, और वो है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा के सिवा दान नहीं, प्रज्ञा के सिवा शील नहीं, प्रज्ञा के सिवा नेथम्म नहीं, प्रज्ञा के सिवा प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा के सिवा वीर्य नहीं। सभी पारमिताओं में प्रज्ञा होती ही है, नहीं तो प्रज्ञा का होना ही है। फिर 10 पारमिता हो, सभी के अंदर प्रज्ञा होनी ही चाहिए। प्रज्ञा के बगैर हर पारमिता अधूरी है। 6 पारमिता है, उसमें भी प्रज्ञा के सिवा हर पारमिता अधूरी है। और इसीलिए आपने बहुत बार पठन किया है, ऐसी एक बहुत ही अच्छी गाथा है धम्मपद की, गाथा क्रमांक 259, जो आप हमेशा बोलते हैं, शायद समझने में कमजोर रहते हैं। वो गाता है, नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति, योच अपम्य सुत्वाणम धम्मंकायेन पश्यति, सवे धम्मधरो होती यो धम्मम न पमज्जति। ये गाथा तो आप धम्म पारण गाथा में रोज बोलते हैं। हर समारोह का अंत इसी में होता है। उसमें बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं, बहुत बोलने से कोई धम्मधर नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूं, बहुत बोलने से कोई धम्मधर नहीं होता। जो कोई थोड़ी सी भी धम्म की बात सुनकर, जो कोई थोड़ी सी भी धम्म की बात सुनकर काय से धम्म का दर्शन करने लगता है, यानी धम्म अपने जीवन में ढालता है। काय यानी शरीर, वो जो धम्म है उसके जीवन का हिस्सा बनना, धम्म ही जीवन बनना। धम्म अलग नहीं है और व्यक्ति अलग नहीं है। उस शिक्षा को ही उसने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, अपने जीवन का अंग बनाया है। और जो धर्म के आचरण में प्रमाद नहीं करता, वही सही निस्संदेह धम्मधर होता है, वही निस्संदेह धम्मधर होता है। और मध्यम निकाय में एक जगह भगवान बुद्ध कहते हैं, जो कोई प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है, और जो कोई धर्म को देखता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है। और प्रज्ञा जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद की देखने की आंख है। जब प्रज्ञा की प्राप्ति होती है तो इंसान को प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव की जो शिक्षा है वो दिखना आसान होता है। तो भाई और बहनों, इस तरह से ये जो प्रज्ञा की जो मूलभूत शिक्षा है, जो हमारे लिए अज्ञान दूर करने के लिए
एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। और अज्ञान दूर करने से हमारे लिए दुख मुक्ति का द्वार खोलने की ये शिक्षा है। लेकिन उसके लिए हमें श्रुतमय बनना, श्रावक बनना बहुत जरूरी है। सुनने को सीखना जरूरी है, चिंतन करने को सीखना ज्यादा जरूरी है, और फिर उसको ध्यान के जरिए जीवन में ढालना बहुत जरूरी है। आप सभी ने इतनी देर बैठकर मेरे इन चंद शब्दों को बड़े शांति से सुना। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे इन शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।